संभाल के आइए। जनक मैं ठीक हूँ। आप बैठिए यहाँ पर आराम से। जनक प्लीज उनकी बात मत मानना, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। पहले आप मेरी बात सुनिए। ये क्या किया आपने अभी? आपकी ऑलरेडी इतनी तबीयत खराब है, एक और मुश्किल क्यों मोल लेना चाहते अपने सर पर? अरे फिर मेरा यहाँ रहने का फायदा ही क्या है? जनक अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करेगा ना तो मैं नहीं सहूंगा। और आपको लगता है मैं हैंडल नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आप मेरे लिए बाहर सबसे लड़ने पहुंच गए? क्या जरूरत थी सर जी? आपको क्या लगता है कि आपके घर वाले बोलेंगे कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊं तो मैं आपको वाकई में छोड़ के चली जाऊंगी? देखिए, अगर अर्शी दीदी यहाँ रुकती तो बात अलग थी, लेकिन वो चली गई है, आपके घर में कोई और आपके साथ नहीं है। आप चाहते हैं ना कि मैं आपके साथ रहूं, मैं भी यहाँ रहना चाहती हूँ आपके लिए। यकीन मानिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी सर जी, कहीं पर भी नहीं। ठीक है जनक, लेकिन क्या मतलब है तुम्हारा? मैं यहाँ पे इस बिस्तर में लेटा रहता, बाहर तुम्हारे ऊपर वो लोग चिल्ला रहे थे, वो सब सुन के मैं चुप रहता। और अब अनी एकदम से झनक के प्रति पॉजेसिव होते जा रहा है। उसे छोड़ना ही नहीं चाहता वो। डर बना है उसके मन में कि कहीं और तिरस्कार नहीं हो जाए झनक की। नहीं, अभी और नहीं होगा। तुमने मेरी वजह से ऑलरेडी बहुत सहा है। हाँ सर जी। अब तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी। अगर वो लोग कोशिश करेंगे ना तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सर जी देखिए ना, कितना आप रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं हुई है आपकी। देखिए डॉक्टर गुस्सा हो रहे हैं, आप ऐसे बाहर कैसे आ गए? ये आपको सही करने की कोशिश कर रही है और आप इनकी बातें। नर्स मुझे ये बताइए कि मैं इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब होऊंगा? देखिए, रिकवर होने के बाद आप घर जा सकते हो, लेकिन अभी तो आपने आपकी तबीयत बिगाड़ ली। अब डॉक्टर ही बोल सकते हैं क्या करना है आगे। देखिए सिस्टर, प्लीज इन्हें चेक कीजिए, मुझे इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, प्लीज। जी जी, डोंट वरी, मैं चेक करती हूँ। नहीं सी कोई जरूरत अरे नहीं। क्यों नहीं है जरूरत, मैं देख सकती हूँ। लेटिए। और अब एक माँ की तरह अनी को डांट भी लगाती है झनक। उसे ठीक होना ही होगा। मैं कह रही हूँ ना, लेटिए, आइए। चलिए, कितनी तबीयत खराब कर ली आपने, आराम से लेटिए। देखिए, इनका बीपी बढ़ रहा है। अगर इनको फिर से अटैक आया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सर प्लीज काम डाउन। मुझे लग रहा है मेरे यहाँ रहने से ना आपकी तबीयत और खराब हो रही है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। जनक, क्या जनक? ये क्यों कर रहे हैं आप अपने साथ और मेरे साथ भी? देखिए ना, आपका बीपी शूट अप हो रहा है, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करके आती हूँ। प्लीज सिस्टर, मैं तब तक यहीं पर हूँ। जनक तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि तुम चली जाओगी? हाँ? और अब झनक को समझ आती है कि आखिर अनी का बीपी क्यों हाई हो रहा है। हो, समझा मैं। आदित्य को बुरा लगेगा ना, मैं शायद कुछ ज्यादा ही मतलबी बन रहा हूँ, है ना? एक मिनट, आदित्य को बुरा लगेगा मतलब? वो प्यार जो करता है तुमसे। सर जी, क्या सोचते रहते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हैं। अगर सिर्फ दोस्त हो तो वो तुम्हारे लिए इतना कुछ क्यों करता है? शायद उनके मन में मेरे लिए प्यार वाली फीलिंग्स हो, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं मेरे लिए। और इस जिंदगी में अब मैं किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती हूँ। मैं जानता हूँ, और जनक मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ आराम करना है। डॉक्टर ने क्या बोला है कि जल्दी से रिकवर कर लेंगे तो आपको डिस्चार्ज कर देंगे, आप घर जा सकेंगे सर जी। जनक तुम वहां नहीं जाओगी तो मैं वहां जाके क्या करूंगा? और अब जो अनी चाहता है क्या झनक कर पाएगी? पर मैं आपके घर कैसे जा सकती? तुम मुझे बीच राह में छोड़ दोगी? फिर मैं कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तुम्हें कैसे पता चलेगा? कौन कह रहा है ये सब? मैं हूँ 2-4 दिन के लिए इस शहर में।
काम के सिलसिले में हूँ, पर मैं यहीं रहूंगी। तुम 2 या 4 दिन यहाँ पे रहोगे और मैं तुमसे मिल भी नहीं पाऊंगा। आप चाहते क्या है सर जी? जनक, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता ना, मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास रहो, और उसके बाद भी मैं चाहता हूँ तुम जिंदगी भर मेरे पास रहो, क्योंकि हमारे बीच गलतफहमी की कोई जगह ही नहीं है जनक। और आप जो बोल रहे हैं ये पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्या ये दुनिया में पहली बार हो रहा है? जनक, तुम्हें भी पता है मैंने अर्शी के साथ रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ मुझसे। पता है क्यों? क्योंकि दिन रात मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा, मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आती रही। ये भी तो गलत है ना? मुझे लगा तुम आदित्य के साथ खुश हो, लेकिन जब मुझे पता चला ना तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो, तब मैं समझ गया कि 3 जिंदगियां बर्बाद करना ये बेवकूफी है। और अब झनक अनी की वो हर बात को गौर से सुनती है। शायद उसके सरजी सही बोल रहे हैं आज। जनक, I love you। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। और यही तो है अनी और झनक की प्यार की ताकत, कोई जुदा नहीं कर पाएगा अब। क्या वो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? विश्वास ना करने जैसा कुछ नहीं बोला है आपने, लेकिन सर जी जो भगवान जी चाहते हैं ना वही होता है। उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता तक नहीं हिल पाता है। तो आप शांत हो जाइए। नहीं जनक, मुझे प्रॉमिस करोगे तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, मेरे साथ चलोगी तुम? अरे आपकी फैमिली अलाउ करेगी क्या? जनक, अगर अलाउ नहीं करेगी ना तो तुम मुझे अपने साथ रख लेना। सर जी देखो जनक, जिंदगी और मौत के बीच रह के ना मैं इतना समझ गया हूँ कि एक बार हम इस दुनिया से चले गए तो कुछ नहीं रह जाएगा। जो है यही है, जिंदगी से बड़ा और कीमती और कुछ नहीं है जनक। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं, मैं नहीं जानती। तुमने प्रॉमिस नहीं किया। सर जी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी, वहीं आपके साथ रहूंगी। और अब अनी लेता है चैन की सांस। आखिरकार झनक मान ही गई। आखिर इनका मिलना भी तो तय था, तभी तो मिले भी और एक भी हुए शादी के बंधन में। तो आखिरकार जो ये कायनात चाहती है वो तो होता ही है, क्योंकि कायनात भी दिल की पुकार सुनती है। बने रहिए आगे की अपडेट्स के लिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है झनक और अनी के जीवन में अब।